प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा। चलो जी, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तुम लोग को न्यूक्लिक एसिड का हम बता दिए। ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और हम बताए थे तुम लोग को कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती थी, फॉस्फेट फॉस्फेट होता था, पेंटोज शुगर होता था, और नाइट्रोजीनियस बेसेस होते थे। तो नाइट्रोजीनियस बेस, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर को लेकर के हम लोग न्यूक्लियोटाइड बनाते थे, और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को ही हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते थे, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ही न्यूक्लिक एसिड बोला जाता था। ठीक है, तो ये सब बात आप लोग को हम बता दिए थे। और तीनों जब लिंकिंग में होते थे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग को मिलता था। ठीक है, तो अगर वे जुड़ेंगे तो एक और स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, एक और स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एकदम ध्यान से समझेंगे आप लोग। न्यूक्लिक एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम डील करने जा रहे हैं। तो जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर होता था, न्यूक्लिक एसिड थोड़ा सा अलग होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिया था वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। और इस स्ट्रक्चर का नाम है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड का नहीं, एक्चुअली में हम लोग डीएनए का देख रहे हैं। और डीएनए भी एक तरह का न्यूक्लिक एसिड ही है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक तुम्हारा डीएनए होता है और एक तुम्हारा आरएनए होता है। तो हम लोग को यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले ये बता देते हैं किसने दिया था ये। तो अभी नाम तुम लोग को बताए, नाम याद रखिएगा। जेम्स वाटसन, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सेन वाटसन है वैसे ही यहाँ पे है जेम्स वाटसन। ठीक है, एंड फ्रांसिस क्रिक, एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने ही प्रपोज किया था, प्रपोज्ड ए डबल हेलिकल बोलते हैं, या डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। दो स्ट्रैंड, दो छड़ी की तरह होगा। स्ट्रैंड मतलब एक छड़ी आप ले सकते हो। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर याद रखना इस बात को कि इसके साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर डीएनए के लिए बताया था। तो सेन वाटसन नहीं, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने डीएनए का ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, तो इस मॉडल में क्या है कि दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक ही न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, इसमें दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से, ठीक है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट, डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ, डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, टू सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तुम लोग को पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, और डीएनए भी एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन इसमें दो सेपरेट न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक ही नहीं रहता है, दो सेपरेट न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो टू सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, टू सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड लेते हैं, ठीक है ना?
टू सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रैंड लीडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, लीडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक दूसरे से उल्टा डायरेक्शन में होते हैं, लीडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक का डायरेक्शन दूसरे से उल्टा होता है, तो लीडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। चलिए, और उसको हम लोग 3 डैश और 5 डैश से डिनोट करेंगे, अगले पेज पे स्ट्रक्चर बताएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, अब देखो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो अलग अलग चेन है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड chains of the double helix structure जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रहेगा ना वो एक दूसरे से किससे जुड़ेगा, वो दोनों डबल हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, समझ गए। तो ये ध्यान रखिएगा, टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेयर ऑफ बेसेस। अब तुम लोग को हम पिछले दिन बताए भी थे कि दो बेसेस के बीच में पेयर बनता है, पेयर ऑफ बेसेस, तो जैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनता है, और गुएनिन और साइटोसिन के बीच में बनता है। तो एडेनिन और थाइमिन जो होगा उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और गुएनिन और साइटोसिन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जो हम अगले पेज पे दिखाएंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और साइटोसिन और गुएनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। और एक बात और समझिएगा कि जैसे कि अभी आप लोग समझ गए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे। अब अगर एनसीईआरटी की बुक आप लोग रखे होंगे तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है। तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और वही स्ट्रक्चर को हम लोग डीएनए का डबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। और दोनों जो है ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो इस बात को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द ट्रू स्ट्रैंड्स, अभी जो हम बना रहे थे ये वाला फिगर, ये वाला तुम्हारा एक स्ट्रैंड ये हो गया और दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। तो जो 2 स्ट्रैंड है एक दूसरे के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री है, बिना एक दूसरे के एक का काम नहीं चलेगा। द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू ईच अदर, मतलब एक हेलिकल स्ट्रक्चर के बिना दूसरा का कोई मतलब मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वह स्पेसिफिक पेयर में बनेगा, मतलब एडेनिन थाइमिन के बीच में ही बनेगा, और गुएनिन और साइटोसिन के ही बीच में बनेगा। तो एक का एडेनिन लेंगे तो दूसरे का थाइमिन लेना पड़ेगा, एक का साइटोसिन लेंगे तो दूसरे का गुआनिन लेना पड़ेगा। तो जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, अगले पेज में हम डायग्राम भी बताएंगे, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन a specific pair of bases, a specific pair of bases, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बेसिस के स्पेसिफिक पेयर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिससे उससे नहीं होता है। तो उस बात को भी हम मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। आरएनए में तो एक ही होता है, हाँ आरएनए में सिंगल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ निखिल कुमार,
आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है और डीएनए में डबल। हम लोग को डीएनए के बारे में ही पढ़ना है अभी। अभी हम लोग को आरएनए के बारे में नहीं जानना है, ज्यादा डिटेल में बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। हमको जितना जरूरत है उतना आप लोग को हम बता दे रहे हैं। देखो जी, तो हम अभी जैसे तुम लोग को बोले कि एडेनिन जो होता है, हम इसका डायग्राम भी दिखाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का भी डायग्राम आप लोग को दिखाएंगे कि एडेनिन किस तरह से थाइमिन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और साइटोसिन किस तरह से गुआनिन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो वो अगले पेज पे हम बताएंगे। अब देखो, अभी इस बात को लिखवा देना है कि एडेनिन एक का रहेगा, एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड, एक लाइन को स्ट्रैंड बोला जा रहा है, स्ट्रैंड से घबराना नहीं है, इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। एक का एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा दूसरे के थाइमिन के साथ। एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू थाइमिन ऑफ द अदर स्ट्रैंड, टू थाइमिन ऑफ द अदर स्ट्रैंड। तो ये ध्यान रखना कि एक का एडेनिन दूसरे स्ट्रैंड के थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और वो भी कितने से, तो 2 से करेगा। ठीक है, अदर थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अदर थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इसमें तुम्हें दिमाग ये लगाना है कि एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं एक दूसरे से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें ये होगा कि एक स्ट्रैंड का एडेनिन और दूसरे स्ट्रैंड का थाइमिन, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे और एक का एडेनिन दूसरे के थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से दिखाया जाता है, और तुम्हारा ये सी और जी, साइटोसिन और गुआनिन को इस तरह से दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसका यह मीनिंग होता है। तो अभी तक जो आपको मैंने बताया उसको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं मैं कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर बताया डीएनए का। इस मॉडल के हिसाब से डीएनए जो होता है वो 2 सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और दोनों उल्टा होते हैं एक दूसरे से, और उनके कॉर्नर पे 3 और 5 लिखा रहता है। मतलब एक 3 वाला रहेगा तो एक 5 वाला रहेगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो रहते हैं, जो मिला के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि 2 चेन चाहिए ना, तो 2 चेन रहता है और दोनों चेन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और उसी में ये बताया गया है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच में रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रैंड रह करके इसमें काम करेगा। तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन का पहले के एडेनिन और दूसरे के थाइमिन में रहेगा, पहले के साइटोसिन और दूसरे के गुआनिन में रहेगा। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर करेगा और साइटोसिन गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर करेगा। बोलो विकास, बोलो। सर उरासिल के बीच में नहीं बनेगा? हम डीएनए का स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना, आरएनए का थोड़ी बता रहे हैं। अच्छा, तो सर ये नहीं हो सकता कि एडेनिन और साइटोसिन में बन जाए? ना, जिसमें बनता है वही बताया जा रहा है। अब ये स्ट्रक्चर डील हो चुका है, उसके बारे में हम खाली तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, ओके अब जो स्ट्रक्चर देखा गया है उसके हिसाब से बताया गया है। अब हम अपने से थोड़ी स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि उसमें कुछ भी कर दें। तो चलिए, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। जबकि अब अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। साइटोसिन 3 और 5 का मतलब देखो जी, तुम लोग को न्यूक्लियोटाइड जब हम जोड़ते थे तो तीसरा कार्बन 5वें कार्बन से जुड़ता था, समझ गए? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, डीएनए में जो बीच में होता है उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड लाइन कहा जाता है। देखो जी, तो 3 5 का नाम मतलब एक बच्चा पूछ रहा है, तो तुम लोग को देखते होगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब हम बनाते थे तो एक पेंटोज शुगर का तीसरा कार्बन और एक पेंटोज शुगर का 5वां कार्बन हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चलिए
तो आप लोग देख लिए कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, जबकि साइटोसिन वेयर एज साइटोसिन ऑफ वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड का साइटोसिन और दूसरे का गुएनिन से इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, वन स्ट्रैंड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ गुएनिन, विथ गुएनिन, गुएनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, ऑफ द अदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑफ द अदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं गुएनिन और साइटोसिन के बीच में, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे दिखा भी सकते हो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है एडेनिन थाइमिन के बीच में। अब ये ध्यान रखना है कि एक का एडेनिन है, दूसरे का थाइमिन है, और इसके बाद साइटोसिन और गुएनिन, तो एक स्ट्रैंड का साइटोसिन और दूसरे का गुएनिन, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइटोसिन और गुएनिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और एडेनिन और थाइमिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब देखो जी, तो अब अगर तुम आरएनए का सेम स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आरएनए में थोड़ा झमेला होता है, और आरएनए वाला मॉलिक्यूल जो है वो चूंकि सिंगल स्ट्रैंड रहता है, लेकिन कभी कभी कैसे होता है कि एगो रस्सी है लंबा सा, और रस्सी को तुमने लपेट दिया, तो रस्सी को जब लपेट देते हो तो सिंगल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन वो हेलिकल बन जाता है, रस्सी 2 लाइन में बदल जाता है, 1 लाइन होते हुए भी। तो अगर आप आरएनए की बात करोगे तो आरएनए वाला भी थोड़ा लिख देते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर आरएनए का लेंगे, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, हेलिसेस आर प्रेजेंट, इसमें भी हेलिक्स प्रेजेंट रहता है, हेलिसेस आर प्रेजेंट, तो याद रखिएगा कि इसमें भी हेलिक्स आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक रस्सी लंबा रहेगा, उसमें 2 रस्सी हो जाता है, विच आर सिंगल स्ट्रैंडेड। तो आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बट समटाइम्स दे समटाइम्स, अभी जैसे बोले आप लोगों की रस्सी जो है उसको आप डबल कर दीजिए तो वो 2 एक फोल्डिंग बैक हो जाता है, एक फोल्ड बैक होकर के और डबल स्ट्रैंड में बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं कि दे फोल्ड बैक, वे फोल्ड बैक हो जाते हैं ऑन देमसेल्व्स, अपने आप पे फोल्ड बैक हो जाते हैं, अभी जैसा आपको समझा रहे हैं, ठीक है। टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो आरएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह से एग्जिस्ट करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल में ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये हाँ डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और आरएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी होता है, और वो हम आपको इस तरह से बताए हैं, देखो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगा सिंगल स्ट्रैंड के साथ, लेकिन फोल्डिंग करके ये डबल स्ट्रैंड में बदल जाता है, ठीक है। अब आरएनए मॉलिक्यूल का टाइप कितना होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पहला मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, याद रखिएगा कि मैसेंजर आरएनए को शॉर्टकट में एमआरएनए कहते हैं, एमआरएनए, तो मैसेंजर आरएनए हो गया। दूसरा तुम्हारा राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल
आरएनए, जिसको शॉर्टकट में आरआरएनए कहते हैं। तो 3 तरह का होता है, ये एग्जाम में पूछता भी है कि आरएनए के कितने टाइप होते हैं। तो 3 टाइप होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक मैसेंजर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए, और एक होता है तुम्हारा ट्रांसफर आरएनए। और ये इन सब का अलग अलग काम है, ध्यान रखना। ट्रांसफर आरएनए होता है, इसको शॉर्टकट में हम टीआरएनए कहते हैं, टीआरएनए कहते हैं। और इनका अलग अलग काम होता है। दे ऑल परफॉर्म डिफरेंट they all perform different type of functions. They all perform different types of functions. Different types of functions. अलग अलग तरह के फंक्शंस को ये शो करते हैं, ठीक है। तो आरएनए 3 तरह का होता है और तीनों का अलग अलग काम होता है। हाँ, फर्स्ट लेटर को स्मॉल में ही लिखोगे, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वही हम बताए हैं। चलिए, तो अगले पेज पे हम इसका थोड़ा डायग्राम बता देते हैं। ये डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का हम डायग्राम आपको अगले पेज पे बता देते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और अगले पेज पे आपको स्क्रीनशॉट ये बता देते हैं, इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। चलिए, तो बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बोलेंगे इसको, या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बोल सकते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, या फिर आप इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली में ये होता बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए जरा, समझिए कैसे। देखो, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना होगा, बस यही चीज सीख लोगे, ऐसे ही बना दोगे, ठीक है। और इसी पे एक और साथ साथ पार्टनर इसका बनाना होगा, ये इस तरह से। एक स्ट्रक्चर तुम्हारा ये हो गया, और इसके बाद से एक स्ट्रक्चर और बना लोगे, ठीक है। अब देखिए, इसी तरीके से आप लोग को एक और स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। तो देखो, एक एक रास्ते को हम 3 डैश बोलने वाले हैं और एक रास्ते को 5 डैश बोलने वाले हैं, ठीक है। यही तुम्हारा है, और इधर उल्टा हो जाएगा। एक इधर तुम्हारा जिधर 5 डैश है, इधर 5 डैश हो जाएगा, और इधर 3 डैश हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को चलना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और यही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसमें जी और सी होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाया जाता है। थोड़ा सा देखिए, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एरो से लेते आते हैं, ठीक है। इसमें जगह तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं जी। तू लोग थोड़ा बड़ा बना लेना कॉपी में जब बनाना, तो जी और सी रहता है यहाँ पे। उसके बाद दूसरे जगह पे ए टी रहेगा, तो ए टी में 2 डबल बॉन्ड। फिर तुम्हारा अगला रहता है टी ए, तो टी ए में भी 2 डबल बॉन्ड रहेगा। डबल बॉन्ड नहीं है वो, एक्चुअली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और फिर इसमें तुम्हारा ए टी रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगले में यहाँ पे सी जी रहता है, साइटोसिन गुआनिन। फिर यहाँ पे रहता है जी सी, ठीक है। और फिर तुम्हारा रहता है टी ए, तो टी ए में तो 2 रहेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे। और फिर तुम्हारा सी जी रहता है, तो सी जी को इस तरह से दिखा देंगे। तो यही पैटर्न आपका फॉलो होता है, ध्यान रखिएगा। ये हम जगह यहाँ पे कम के चलते अंदर नहीं बना पा रहे हैं, आपको अंदर में दिखाना होगा। और दोनों में इस तरह से बॉन्ड खाली खाली दिखा दीजिएगा,
ठीक है, इधर से भी बॉन्ड और इधर से भी बॉन्ड। चलिए एक तीसरा बना देते हैं और चौथा दो को बना देते हैं। और देखिए जी, यहाँ पे होगा, इधर लिख देते हैं। तीसरा में टी और ए रहता है, टी ए, और जी सी रहता है, जी सी ए टी और टी ए। तो देखो एडिनिन थाइमिन रहेगा तो दो गो हाइड्रोजन बॉन्ड, और थाइमिन एडिनिन रहेगा तो दो गो डबल बॉन्ड, और गुआनिन साइटोसिन रहेगा तो तीन गो हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से आपको दिखाना है। तो यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट करते जाता है और आप वहाँ पे आराम से लिख सकते हो। फिर यहाँ चौथा में ए टी रहता है, और इसके बाद टी ए रहता है, ठीक है, सी जी रहता है, और जी सी रहता है। तो इस तरीके से यही पैटर्न चलता है, और इसको आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो एक बार। ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 5 डैश 3 डैश बन गया, और नीचे जाके 3 डैश जो है वो 5 डैश बन गया है। ये कि कैसे हुआ है तो ये समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जा करके एक्चुअली में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, तो 5 3 से 3 5 से 5 3 से 3 5 से, तो समझ लीजिए इसी तरीके से ये पैटर्न बदलते जाएगा। और तुमको पता है लास्ट में अगर शुरू में 5 डैश लिए हैं तो लास्ट में 3 डैश लेना पड़ेगा। आप 3 डैश लिए हैं तो यहाँ पे 5 डैश लेना पड़ेगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। उल्टा बोल दिए क्या हम? उल्टा लग रहा है बोल दिए। एक मिनट, यहाँ पे 5 डैश होता है और यहाँ पे 3 डैश होता है। वैसे इसको एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, बहुत ही इजी है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। चलिए, तो 5 डैश देख लो, ये वाला पीला वाला, तो 5 डैश 5 डैश 5 डैश 5 डैश, ये लास्ट में जाकर के 3 डैश बन गया है। और देखो यहाँ पे 3 डैश देखो, अच्छा इसको इस कलर से दिखाना चाहिए था। 5 डैश देखो, और ये 3 डैश। तो 5 डैश देखो, ये ब्लू वाला कलर देख रहे हो, तो ये 5 डैश वापस 5 डैश पे चला गया है, और 3 डैश जो चला है तो ये फाइनली लास्ट में 3 डैश पे चला गया है। तो ये तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, तो ये सारी बातें आप समझ गए। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या चीज है एक्चुअली में, तो ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। ये तुम्हारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दो स्ट्रैंड है, एक हम इस कलर से दिखाएं, एक पीला कलर से दिखाए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स strands are held together। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, और वे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर, ये जो भी दिखाए हैं ये बाहर में हम ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाए हैं। हेल्ड टुगेदर बाई स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब जिसका जिससे मन वो नहीं करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बाई स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बिटवीन बेसेस, अलग अलग बेस के बीच में अलग अलग तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाया गया है। और नंबर जो 5 डैश 3 डैश है वो दिखा रहा है कि वहां पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, जो फ्री हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप होता है वो 5 डैश और 3 डैश से इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि द नंबर्स 5 डैश एंड 3 डैश
indicates that the free hydroxyl of the terminal, free hydroxy मैंने OH ग्रुप के बारे में बोल रहा है, फ्री हाइड्रोक्सी ऑफ द टर्मिनल, जो सबसे किनारे में टर्मिनल पे डीऑक्सीराइबोज रहेगा उसका OH है, क्योंकि ये डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो इसमें पेंटोज शुगर के रूप में डीऑक्सीराइबोज लिया जाएगा और उसका फ्री OH जो है वो 3' और 5' शो कर रहा है। तो डीऑक्सीराइबोज यूनिट्स आर प्रेजेंट at 5' and 3' at 5' and 3' पोजीशन रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हो पूरे डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, ठीक है। तो आप इस बात को मिला लीजिए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है और दोनों एक दूसरे से स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 5' 3' इंडिकेट कर रहा है OH ग्रुप को, और वो OH किसका है, तो वो डीऑक्सीराइबोज का है। डीऑक्सीराइबोज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए है और डीएनए में पेंटोज शुगर में डीऑक्सीराइबोज लिया जाता है और उसमें 5' और 3' पोजीशन अल्कोहल, फ्री अल्कोहल को शो कर रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुम लोग को थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, एडेनिन और गुएनिन वाला एडेनिन और थाइमिन वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देते हैं और साइटोसिन गुएनिन वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देते हैं। देख लोगे तो तुम्हें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फीलिंग्स आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज पे हम इन दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा देते हैं। देखो जी, तो हम अभी दिखाने जा रहे हैं तुम लोग को एडेनिन थाइमिन पेयरिंग, कि एडेनिन किस तरह से थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। एडेनिन थाइमिन पेयरिंग, ठीक है। तो तुम लोग एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे, हम बताए थे तुम लोग को। यहाँ CH3 होता था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता था, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता था, यहाँ नाइट्रोजन होता था और यहाँ पे भी नाइट्रोजन होता था। नाइट्रोजन ही और ऑक्सीजन जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और N से तुम्हारा यहाँ शुगर लगा रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तुम शुगर में किसको लोगे, अब तुम अगर डीएनए बना रहे हो और डीएनए में ही थाइमिन आता है ना, तो यहाँ शुगर में क्या लिया जाएगा बताओ, βD2 डीऑक्सीराइबोज, βD2 डीऑक्सीराइबोज। तुमको पता है ये बात कि डीएनए में βD2 डीऑक्सीराइबोज लिया जाता है। तो हम शुगर ही लिख देते हैं, बार बार वो लिखेंगे, इससे अच्छा है। ये तुम्हारा क्या एडेनिन हो गया, एडेनिन हो गया। और थाइमिन अब हम बना देते हैं। थाइमिन में 2 स्ट्रक्चर होता था, ऊपर में नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रहता है, NH2 ग्रुप हो गया। और इसके बाद से यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया डबल बॉन्ड के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर ये बॉन्ड ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है और ये 5 मेंबर के रिंग में बदल जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन रहेगा और इधर डबल बॉन्ड रहता था। तो ये हमारा डायग्राम होता था, याद होगा तुम लोग को। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ दिख रही है, एक तो तुमको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो तुमको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो, ठीक है, कि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुमको दिखाया गया रेड कलर से। तो इसको एडेनिन थाइमिन पेयरिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये एडेनिन थाइमिन पेयरिंग को शो किया जा रहा है। और इसी तरह से तुम चाहो अगर तो गुएनिन साइटोसिन पेयरिंग को भी दिखा सकते हो। गुएनिन साइटोसिन पेयरिंग, ठीक है। देखिए जी, तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा बना देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है साइटोसिन में, और यहाँ पे
डबल बॉन्ड ओ रहता है, और बाकी यहाँ एन से, एक एन से तो शुगर लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे एन और एन पे एच रहता है, NH2, इधर NH2 रहता है। और बाकी तो अब हम लोग ले लेते हैं गुआनिन, ये तो साइटोसिन हो गया, ये तुम्हारा साइटोसिन हो गया। और वही गुआनिन लोगे तो डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे बनाना चाहिए था, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा ऑक्सीजन के साथ ये दिखाना है। तो डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया, H यहाँ पे हो गया, और फिर यहाँ पे एक और बॉन्ड ले आएंगे और इस बॉन्ड से NH2 को जोड़ेंगे, ठीक है, NH2। और यहाँ पे एक नाइट्रोजन होता है डबल बॉन्ड के साथ, फिर यहाँ पे ऐसे रहेगा बॉन्ड, ऊपर ले जाएंगे, इसको मिला दिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे, इधर से एक बॉन्ड आएगा, और ये हो गया तुम्हारा, नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा शुगर, ठीक है। और बाकी इसी को गुआनिन कहते हैं। तो ये गुआनिन हो गया तुम्हारा। अब इसका हाइड्रोजन बॉन्ड अगर तुम्हें देखना है तो देखो, इसके साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसके साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और ऑक्सीजन के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो तुम देख सकते हो कि गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आप खूब अच्छे से देख सकते हो, इथाइमीन और एडेनिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया जा चुका है। चलो तो इस